हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम अफेयर्स। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 14 जुलाई के करंट अफेयर्स। और आज के करंट अफेयर्स से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे उन सभी को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और वीडियो क्लास में मैं आपको एक टेस्ट क्वेश्चन भी दूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमने लास्ट वीडियो में एक टेस्ट क्वेश्चन दिया था। हमारा टेस्ट क्वेश्चन था, किस राज्य सरकार ने इंतजार आपका अभियान शुरू किया है? इसका सही आंसर था ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश सरकार ने। और ये क्यों किया गया है? तो मध्य प्रदेश के अंदर में जो पर्यटन है उसको बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने इंतजार आपका अभियान को शुरू किया है। अच्छा, यहाँ पे बात है ये मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है लालजी टंडन। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, मलाला दिवस ये कब मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 12 जुलाई को। ये हर साल 12 जुलाई को मनाया जाता है। अच्छा, इसको मनाता कौन है? इसको मनाता है यूएनओ। अच्छा, यूएनओ इसको मनाता क्यों है? तो जो मलाला यूसुफजई हैं ये विश्व भर में लड़कियों की शिक्षा के लिए आवाज़ उठाने का काम करती हैं, और जिसके लिए इन्होंने एक मलाला फंड के नाम से भी एक फंड शुरू किया है। उससे क्या होता है कि जितने भी विश्व भर में लड़कियां हैं जिनको स्कूल जाने में काफ़ी बाधा उत्पन्न होती है, उनको ये हेल्प करती हैं स्कूल जाने के लिए। और इन्होंने ये जो मलाला यूसुफजई हैं ये हैं पाकिस्तान की। जब इन्होंने इस लड़कियों को शिक्षा के लिए आवाज़ उठाना शुरू किया था तो इनके ऊपर में तालिबानी के जो बंदूकधारी लोग हैं उन्होंने इन पे फायरिंग की थी। और उसके बाद भी इन्होंने अपने इस प्रयास को कंटिन्यू रखा। और इसके बाद सबसे पहले 2012 में पाकिस्तान के द्वारा, ये हालांकि पाकिस्तान की ही रहने वाली हैं, लेकिन सबसे पहले इन्हें 2012 में पाकिस्तान के द्वारा राष्ट्रीय युवा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है, मात्र 17 वर्ष की उम्र में 2014 में इन्हें शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इसके बाद यूएनओ ने 2019 में दुनिया में सबसे अधिक प्रसिद्ध किशोरी इन्हें घोषित किया था। ये है, अच्छा इसको मनाता है यूएनओ। तो ये है यूएनओ। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। और यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो वो है एंटोनियो गुटेरस। और जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट कौन है? तो वो हैं वोल्कन बोजगीर। और इन्होंने अभी हाल ही में तिजानी मोहम्मद बंदे को रिप्लेस किया है। और ये है चित्र में मलाला यूसुफजई, जिनके जन्मदिन के अवसर पर हर साल 12 जुलाई को मलाला दिवस मनाया जाता है। अभी हाल ही में सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री कौन बने? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ली सिएन लुंग। और ये सिंगापुर के पुनः प्रधानमंत्री बने हैं। ये पहले भी प्रधानमंत्री थे, लेकिन अब की बार की चुनाव जो हुई है उसमें भी ये प्रधानमंत्री बने हैं। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन बी में है माइकल मार्टिन। ये कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये प्रधानमंत्री बने हैं आयरलैंड के। और जीन कैस्टेक्स ये कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये प्रधानमंत्री बने हैं फ्रांस के। और कुबार्ट बेक बोर्नो अभी हाल ही में किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं। लाचर चकवेरा जी मलावी के राष्ट्रपति बने हैं। और गुडनी जोहानसन ये आइसलैंड के प्रेसिडेंट बने हैं। और इसके अलावा अभी रूस के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, ये 2036 तक प्रेसिडेंट पद पर बने रहेंगे अब। अच्छा, यहाँ पे बात है सिंगापुर की। तो ये है मैप में सिंगापुर की कैपिटल क्या है? कैपिटल है सिंगापुर। और प्रधानमंत्री कौन है? तो नए प्रधानमंत्री बने हैं ली सिएन लुंग। और प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट है हलीमा याकूब। ये हैं सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर, जिनका नाम है ली सिएन लुंग। और ये पुनः प्रधानमंत्री बने हैं सिंगापुर के। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन में निवेश के मामले में भारत किस पायदान पे पहुंच गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दूसरे पायदान पे। अच्छा, पहले पायदान पे कौन है? तो पहले पायदान पे है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। और ये रिपोर्ट किसने जारी की है? तो ये रिपोर्ट जारी की गई है डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड की 2019-20 की ये रिपोर्ट जारी की गई है। और इसके अनुसार
भारत जो है ब्रिटेन में निवेश के मामले में दूसरे स्थान पे पहुंच गया है। अच्छा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, और ये है मैप में ब्रिटेन। अभी गूगल ने भारत में कितने बिलियन यूएस डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 10 बिलियन यूएस डॉलर। गूगल के जो प्रेजेंट टाइम के सीईओ हैं सुंदर पिचाई जी, उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है कि गूगल जो है भारत में आने वाले अगले 5 से 7 वर्षों के अंदर में 10 बिलियन यूएस डॉलर का निवेश करेगा। अच्छा, यहाँ पे बात है ये गूगल की, देख लेते हैं गूगल के बारे में। ये है गूगल, और गूगल आया कब था? गूगल आया था 1998 में। और गूगल के फाउंडर कौन थे? फाउंडर थे लैरी पेज और सर्जे ब्रिन। और गूगल के वर्तमान समय के जो सीईओ हैं वो है सुंदर पिचाई। और गूगल के अभी हाल ही में नए सर्च हेड नियुक्त किए गए हैं। तो गूगल के नए सर्च हेड कौन है? तो वो है प्रभाकर राघवन। और जो गूगल का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? वो है कैलिफोर्निया में। और कैलिफोर्निया में ही फेसबुक का भी हेडक्वार्टर है और ट्विटर का भी हेडक्वार्टर है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया गया? इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में भारत की पहली जो ई लोक अदालत है उसका आयोजन किया गया है। अच्छा, भारत की जो पहली ई लोक अदालत है उसकी स्थापना कहाँ की गई? सबसे पहले तो भारत की जो पहली ई लोक अदालत है उसकी स्थापना की गई है उत्तर प्रदेश में। और लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये है कि पहली ई लोक अदालत का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो आयोजन किया गया है अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में। अब यहाँ पे बात है छत्तीसगढ़ की, तो ये है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? कैपिटल है रायपुर। और वर्तमान समय के मुख्यमंत्री कौन है? तो वे हैं भूपेश बघेल, और गवर्नर है अनुसुईया उइके। अभी हाल ही में किसने ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल को लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नीति आयोग ने। अब यहाँ पे नीति आयोग की बात आई है, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2015 में, 1 जनवरी 2015 को। अच्छा, इसका पुराना नाम क्या है? इसका पुराना नाम है योजना आयोग, और 1 जनवरी 2015 को उसका नाम बदल के कर दिया गया नीति आयोग। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और इसके चेयरमैन कौन है? तो चेयरमैन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। और वाइस चेयरपर्सन कौन है? तो वे हैं राजीव कुमार। और नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो वो है अमिताभ कांत। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, बीमा कंपनियों को कोरोना कवच बीमा पॉलिसी लॉन्च करने की मंजूरी किसने दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, IRDAI यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। और चेयरपर्सन कौन है? चेयरपर्सन है खुंतिया। और ये जो जीवन बीमा पॉलिसी है कोरोना कवच, इसके तहत 50,000 से लेकर के 5 लाख तक की जीवन बीमा पॉलिसी आप करवा सकते हैं। और इसका लाभ केवल 18 वर्ष से लेकर के 65 वर्ष तक की आयु के लोग ले सकते हैं। अभी हाल ही में CII ITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार, इसको किसने जीता? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, NTPC। NTPC यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। और इसके वर्तमान समय के चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है गुरदीप सिंह। अभी हाल ही में अवाद बिन हसन, इनका निधन हो गया। तो हमें बताना है कि अवाद बिन हसन ये क्या थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ये एक कार्टूनिस्ट थे। ये है चित्र में अवाद बिन हसन, ये कार्टूनिस्ट थे और इन्होंने एक अभियान पत्रिका में नियमित रूप से प्रकाशित किया अपने कार्टून को। और इसके अलावा एक गुजराती अखबार है जिसका नाम है फूलचाप, इसमें भी इन्होंने अपने कार्टून को प्रकाशित किया है। अभी हाल ही में CII
ITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार, इसको किसने जीता? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, NTPC। NTPC यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। और इसके वर्तमान समय के चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है गुरदीप सिंह। अभी हाल ही में अवाद बिन हसन, इनका निधन हो गया। तो हमें बताना है कि अवाद बिन हसन ये क्या थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ये एक कार्टूनिस्ट थे। ये है चित्र में अवाद बिन हसन, ये कार्टूनिस्ट थे और इन्होंने एक अभियान पत्रिका में नियमित रूप से प्रकाशित किया अपने कार्टून को। और इसके अलावा एक गुजराती अखबार है जिसका नाम है फूलचाप, इसमें भी इन्होंने अपने कार्टून को प्रकाशित किया है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस राज्य ने रोको टोको अभियान, इसकी शुरुआत की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश ने। इसके तहत क्या होगा, जैसे कि कुछ लोग हैं मास्क बिना लगाए रोड पे निकल लेते हैं, तो उनके लिए इस अभियान को शुरू किया गया है। और इसके तहत उन लोगों को मास्क दिए जाएंगे और मास्क के बदले में प्रति मास्क 20 रुपये उनसे लिए जाएंगे। और यहाँ पे बात है ये मध्य प्रदेश की, तो मैप में देख लेते हैं मध्य प्रदेश को। ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? कैपिटल है भोपाल। और मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है लालजी टंडन। अच्छा, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की जो पुलिस है उसने आसपास हेल्पलाइन को शुरू किया था। और अभी मध्य प्रदेश का जो पर्यटन विभाग है उसने इंतजार आपका अभियान शुरू किया था। और मध्य प्रदेश की जो सरकार है, तो मध्य प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में किल कोरोना नाम का एक अभियान शुरू किया था। और मध्य प्रदेश की ही सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय, इसकी भी शुरुआत की थी। भारतीय रेलवे ने किस देश के लिए पहली बार देश के सीमा के बाहर जाकर के अन्य देश के लिए ढुलाई की है? जो भारतीय मालगाड़ी है उसने बांग्लादेश के लिए सीमा के बाहर जाकर जो सूखी मिर्च है उसकी ढुलाई की है, गंटूर से लेकर के बेनापोल तक। तो ये किस देश के लिए ढुलाई की है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, बांग्लादेश के लिए। अब यहाँ पे बात आई है बांग्लादेश की, तो मैप में देख सकते हैं बांग्लादेश को। ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? कैपिटल है ढाका। और वर्तमान समय की वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना जी। और प्रेसिडेंट कौन है? तो अब्दुल्ला हामिद। और बांग्लादेश की करेंसी क्या है? करेंसी है टका। और बांग्लादेश ने अभी हाल ही में एक कोरोना ट्रेसर BD नाम का एक ऐप लॉन्च किया था कोविड-19 के पता लगाने के लिए। और बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने अभी कोरोना परीक्षण के लिए पैसे भी लेने शुरू कर दिए हैं। जैसे कि अगर आप उसकी स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है, कैंप है, अगर वहाँ पे अगर चेकअप कराते हैं तो आपको 200 टका देना होगा। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम आकर के आपके घर पे अगर चेकिंग करती है, तो टेस्ट करती है, तो आपको 500 टका देना होगा। भारत के किस वर्ष की बाघ गणना को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 2018 के। और ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा वन्य जीव सर्वेक्षण था और ये कैमरे के द्वारा वन्य सर्वेक्षण का इसको रिकॉर्ड किया गया है। और इसमें कुल 26,838 कैमरे लगे थे। और इसके इस दौरान, इस सर्वेक्षण के दौरान 1,21,337 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जो है उसको सर्वेक्षण किया गया। अब जैसे कि हमने कहा था वीडियो क्लास में एक टेस्ट क्वेश्चन दिया जाएगा। तो हमारा आज का टेस्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने निजी क्षेत्र में यानी कि जो प्राइवेट नौकरियां हैं उसमें 75% जो सीटें होंगी वो स्थानीय लोगों को देने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कैसी लगी? वीडियो आपको अच्छी और हेल्पफुल लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।